नमस्कार दोस्तों, मैं सविता। मेरे चैनल रुद्र रात में आपका आज फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा और लाइक किया, उससे मुझे आशा है कि मेरी इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी 3 दोस्तों की है, अजय, अमर और प्रेम। ये तीनों बचपन के बहुत ही पक्के दोस्त थे, जिसे कि हम आजकल की भाषा में चड्डी बड्डी भी कहते हैं। मतलब ये तीनों दोस्तों को आपस में बहुत प्रेम था और एक दूसरे की हर एक बात को शेयर करते थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारे दोस्त थे ये। अब 10वीं तक के परीक्षा करने के बाद इन तीनों ने सोचा कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम तीनों के इतने मार्क्स तो आ जाएं कि हम तीनों को 11th में एक ही साथ एडमिशन मिले और हम एक ही स्कूल में जा सकें। तो रिजल्ट आने में तो भी काफ़ी टाइम था। तो एक दिन अजय अमर और प्रेम के घर पहुंच जाता है। अजय बोलता है कि यार अमर, तुझे पता है ना मेरे दादी के गांव के बारे में? अमर ने कहा हाँ, तो मैं जानता हूँ, तो तू मुझे अब क्यों बता रहा है? तो अजय बोलता है कि मेरे पापा और मम्मी कुछ दिनों के लिए राजस्थान, मेरे गांव में जा रहे हैं राजस्थान में, तो क्यों ना यार हम दोनों भी चले। इतने में प्रेम ने उबासी भरते हुए कहा कि यार छोड़ ना, अब हम लोगों को कहा जाता है गांव में रहने की, और वहां पर ना कोई टाइम पास के लिए कुछ होगा, करेंगे क्या जाकर। तो अजय ने कहा अरे यार प्रेम, रहने दे, तुझे नहीं पता, तू तो भूत प्रेत में बहुत विश्वास रखता है ना। प्रेम ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा हाँ हाँ यार, क्यों नहीं, मैं तो भूत प्रेतों में बड़ा मानता हूँ। तो अजय ने कहा अरे यार हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े किले हैं और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी गुफाएं भी हैं जहाँ पर मैंने बड़ी भूत पिशाचों की कहानियाँ सुनी है। बस फिर क्या था, प्रेम को तो वैसी चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट था। प्रेम ने कहा चलो ठीक है यार, तो बांध लेते हैं अपने अपने बैग्स और हम भी तेरे साथ निकल लेते हैं। अजय ने कहा ठीक है, कल सुबह 6 बजे की गाड़ी से ना पापा और मम्मी जा रहे हैं, मैं उनको अभी जाके बताता हूँ कि पापा मेरे दोनों दोस्त भी साथ चलेंगे। तो अमर और प्रेम भी खुश हो गए और अजय की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी तरह से रात बीती और सुबह के 6 बजे ये सब लोग, अजय के मम्मा पापा, अमर और प्रेम, सब के सब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आराम से रेलवे से सफ़र करके ये लोग गाँव में पहुँच गए। दादा दादी जो कि अजय को उसके दोस्तों को देखकर ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने कहा अच्छा, तो अमर और प्रेम भी आए हैं? उन्होंने कहा हाँ दादाजी, हाँ दादी जी, हम लोग आने नहीं वाले थे। तो दादाजी ने इस पे हंसते हुए कहा मुझे पता है, इस अजय ने ही कुछ ना कुछ बातों में फुसलाकर तुम्हें यहाँ आने के लिए मनाया होगा। तो अमर प्रेम ने कहा हाँ दादाजी, कुछ ऐसी ही बात है। खैर, गर्मियों के दिन थे, सबने खाना खाया और आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। अभी अजय थोड़ी देर सोया ही था तो अमर और प्रेम दोनों अजय के पास आकर बोले कि यार तूने तो कहा था यहाँ पर भूत प्रेतों की कहानी ये है वो है, तू तो बहुत बातें बना रहा था, लेकिन यार तू तो हमें यार दोपहर को यहाँ पे सुलाने के लिए लाया है। तो अजय ने कहा अरे यार घबराओ मत, अभी तो आज पहला दिन है ना, अभी मुझे कल थोड़ा सा वक्त दो, कल सुबह मैं तुम दोनों को सबसे पहले अपने चाचा जी के उस खेत में लेकर चलूँगा जिसकी बहुत बड़ी भूत की कहानियाँ मशहूर है इस गाँव में। तो अमर प्रेम ने कहा कि ठीक है यार, ऐसा ही सही, फिर कल सुबह कितने बजे का प्रोग्राम है? तो अजय ने कहा नाश्ता करने के बाद यही 9-10 बजे के करीब हम लोग खेत के लिए निकलेंगे। तो अमर और प्रेम ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और वो तीनों आराम से सो गए। जैसे तैसे सुबह हो गई। दादी ने उनके लिए बहुत बढ़िया आलू के पराठे और लस्सी का नाश्ता बनाया। तीनों ने बड़े मज़े से खाया और तीनों के तीनों तैयार होकर खेत के लिए जाने लगे। तो दादाजी ने कहा हाँ भाई, 3 मस्तों की टोली कहाँ जाने के लिए तैयार हो गई है? तो फिर इतने में अजय ने बोला दादाजी कुछ नहीं, अमर और प्रेम बोर हो रहे थे तो इनको ताऊ जी का पास वाला बगीचा और खेत दिखा कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अजय बेटा तुम्हें याद है ना उस खेत में क्या है और उसके जिस हिस्से में जाने के लिए मना किया वहां पर मत जाना, आगे तुम खुद ही समझदार हो। अजय ने कहा हाँ हाँ दादाजी ठीक है। तो दादाजी को थोड़ा सा हटाते हुए उसने कहा चलो निकलते हैं, चल पड़ते हैं। तीनों के तीनों आपस में बातें करते हुए चल पड़े। चलते चलते 10 मिनट की दूरी पर आगे चलकर खेत था। तो वहां पर ताऊ जी
कुछ काम करवा रहे थे मजदूरों से। तो उन्होंने कहा अरे तुम तीनों यहाँ? तो अजय ने कहा हाँ ताऊ जी, मैं अपने दोनों दोस्तों को लाया हूँ अपने बगीचे और खेत दिखाने के लिए। तो उसने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ध्यान से संभल कर, तुम्हें पता है जिस हिस्से में नहीं जाना। वो लोग ऐसे बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि ना जाते हुए अमर और प्रेम के मन में एक चीज पैदा हुई। उन्होंने कहा यार तेरे ताऊजी और दादाजी बार बार क्या तेरे को मना कर रहे हैं कि उस जगह पे नहीं जाना है, उस जगह पर नहीं जाना, अरे आखिर ऐसा है क्या उस जगह पे? तो अजय ने कहा यार थोड़ी धीरे बात करो, चलो आगे चल के बताता हूँ। तो अमर प्रेम उसके साथ साथ पैदल चलने लगे। तो अजय ने कहा यार यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है हमारे खेत के बीचों बीच, और इसके चारों तरफ कंटीले लगाकर इसको बंद कर दिया गया है, यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो उन दोनों ने कहा अच्छा चलो ठीक है हम लोग जाके देखेंगे। तो अजय ने कहा नहीं यार ज्यादा रिस्क क्यों लेना, जाने की जरूरत ही क्या। लेकिन जो प्रेम था ना उसको बड़ी खुजली रहती थी ऐसी चीज जगह पे जाने की। उसने कहा मैं तो जाऊंगा। अजय और अमर ने उसे बड़ा मना करा बट प्रेम माना नहीं। अजय और अमर दूर खड़े रहे। प्रेम ने आखिरकार वो कांटेदार झाड़ी हटाकर उस बरगद के बीच में जाकर खड़ा हुआ और बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगा, है देखो यहाँ पर कहाँ है भूत, मैं हूँ प्रेम, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जैसे बच्चे करते हैं खेल मजाक और मस्ती। अजय ने कहा अच्छा तेरी नौटंकी हो गई, चल अब वापिस आ। तो उसने कहा हाँ यार चलता हूँ। तो वो वहां से जैसे निकला उसने ऐसे दिखाया कि जैसे कोई उसको खींच रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा। उसने कहा अरे यार अजय मैं बाहर आना चाहता हूँ पर आ ही नहीं पा रहा हूँ, यार कौन है जो मुझे रोक रहा है, अरे यार मुझे खींचो। अजय और अमर थोड़े से डर गए। उन्होंने कहा यार सच में। इतनी ही देर में अमर ने बहुत तेज से बाहर छलांग लगाई और हंसता हुआ बाहर आ गया और आते हुए बोला हाँ तू और तेरी पागलों वाली बातें, कोई भूत प्रेत नहीं है यहाँ। यार तुम भी चार गांव के लोग उठ के कुछ भी अनाप शनाप बकते हो और ऐसे ही अफवाहें फैला देते, चलो यहाँ से चलते हैं आगे। वो लोग खेल तमाशे करते हुए आगे चल पड़े। बट दोस्तों अब इस बात पे प्रेम जानता नहीं था कि उसने अनजाने में क्या गलती कर दी है। दरअसल में जो वो बरगद का पेड़ था वो कोई आम और साधारण पेड़ नहीं था, वो पेड़ 108 साल पुराना था और उस पेड़ में बहुत साल पहले एक जिन की आत्मा को किसी बड़े तांत्रिक के द्वारा दफना दिया गया था, मतलब बांध दिया गया था। वो जिन उस बरगद के पेड़ के आसपास ही रह सकता था लेकिन वहां से बाहर नहीं जा सकता था। अनजाने में प्रेम ने क्या किया, वहां पर जाकर जो कील लगी हुई थी उस कील पर हाथ लगाकर उसको बातों में निकालकर बाहर फेंक दिया था और उसे इस बात का पता ही नहीं चला और ना ही उसके दोस्तों ने ध्यान दिया। खैर ये बात यहीं पर खत्म हुई और रात हो गई। ऐसे ही उन लोगों ने अपने घर पे गए, खाना पीना खाया, हंसा खेला, थोड़ा बहुत टीवी देखा और वो सो गए। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अचानक से प्रेम जब अपने बिस्तर पर सोया हुआ था तो उसको लगा कि उसके सीने पर आकर किसी ने बहुत तेज वजन दे दिया है। तो उसने पहले घबरा कर आंखें खोली तो देखा उसकी सीने पर कोई काला साया चढ़कर बैठा हुआ है। तो इतने में प्रेम ने चिल्लाना चाहा पर उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने कहा कौन है, मेरी सीने पर इतनी ज्यादा भारीपन क्यों हो रहा है। जैसे वो बोलने लगा उसने देखा कि सामने एक काला साया जिसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दो लाल आंखें उसको दिखाई दे रही थी। तो उस लाल साये ने आराम से, कोई डराया वराया नहीं, बोला अच्छा तो तू भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता। प्रेम ने कहा भूत प्रेत, वो क्या होता है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, और तुम कौन हो जो मेरे सीने पर इस तरह से चढ़े बैठे हो। तो उसने कहा तू आज मेरे घर पर आया था, तूने मेरी कील से मुझे निकाल दिया, तुझे पता है मैं वहां पर 108 साल से रह रहा था, अब देख तूने मेरे घर से मुझे बेघर कर दिया है, घर तो अब तू ही मुझे देगा। वो कहता कमाल है, कैसी बातें करते हो, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और अभी मैं 10वीं क्लास में हूँ, मैं तुम्हें घर कहाँ से खरीद कर दूंगा। उसने कहा नहीं बेटा, घर तो मैं अब तेरा ही लूंगा और तू ही मुझे घर देगा। तो उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं कहाँ से घर दूंगा। देखो तू सिर्फ एक बार कह दे कि तूने मुझे घर दे दिया है तो मैं चला जाऊंगा। उसने कहा अच्छा, ऐसा कहने से तुम भाग जाओगे क्या। कहा बिल्कुल। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैंने तुझे अपना घर दे दिया है, प्लीज अब चले जाओ। उसने आंखें मीची तो देखा 1 सेकंड में उसकी छाती से बोझ चला गया। उसने उठ के देखा, पानी पिया, और प्रेम ने सोचा यार हो सकता है ये मेरा वहम होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा भूत प्रेतों की बातें सुन के मेरे दिमाग में लगता है कोई कौतूहल है। वो अपना पानी पिया और सो गया।
अगली सुबह जब वो उठे तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, अपने आप में नहीं था। तो अजय और प्रेम ने कहा, अजय और अमर ने कहा कि क्या बात है यार, तू इतना घबराया ऐसा क्यों है, ना ही आज तेरे चेहरे पे कोई शरारत नजर आ रही है। तो प्रेम उनसे कुछ छुपाता नहीं था। प्रेम ने कहा, यार ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन रात के वक्त पता है मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर बड़ा भारीपन महसूस हुआ। अमर ने तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजय ने कहा, देखा ये वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने जो साया तेरे सीने पर था उसने तुझसे कुछ मांगा। उसने कहा, हाँ यार। उसने कहा कि वो बेघर है, उसके पास घर वर नहीं है, तू बोल कि मैंने तुझे घर दे दिया है तो मैं चला जाऊंगा। अरे यार बेवकूफ, तूने ऐसा कुछ कहा तो नहीं? नहीं यार मैंने तो ऐसा कह दिया। क्या कहा तूने? मैंने कह दिया हाँ मैंने तुझे घर दिए, तू चला जाओ। उसने अपने माथे पे हाथ मारा और अजय बोला, सत्यानाश। कहता यार ऐसे क्यों डरा रहा है यार, मैं तो यहाँ पे मजे करने आया था, मुझे क्या पता था मैं भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाऊंगा। उसने कहा, यार छोड़, अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि दादाजी के पास जाना है। काहे का उनको उठना था, क्या नहाना था, बेचारे बिना नहाए धोए बिना चप्पलों के भागे दादाजी के कमरे में ऊपर। दादाजी 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 ने बोला, अरे तुम तीनों की जोड़ी इकट्ठी, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। दादाजी थोड़े से घबराहट में थे। कहा, बेटा कोई बात नहीं, इतना घबराने की बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ। देखो तुम तीनों एक काम करना, आज शाम तक तुम ना ही तो उस बरगद के पेड़ के पास जाओगे और ना ही कहीं और जाओगे। वो तीनों घबराए हुए थे, डरे हुए तो थे। वो तीनों बेचारे सिमट कर घर पे ही बैठे रहे। दादाजी ने अपने मंदिर में जाकर एक अभिमंत्रित धागा उठाया। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी कि ये जो दादाजी है ना, ये भक्ति भावना बहुत करते थे और ये हनुमान जी के साधक थे। इन्होंने अपने द्वारा अभिमंत्रित किया और धागा गंगा जल से अच्छे से धोकर उन तीनों की कलाइयों पर बांध दिया और स्पेशल से प्रेम को कहा कि प्रेम, अब तुम्हें हफ्ते बाद यहाँ से जाना है, लेकिन तुम 4 दिन तक घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। प्रेम ने कहा, ठीक है दादाजी। और प्रेम घर से कहीं नहीं गया। फिर जब रात हुई, रात के 2 बजे के करीब सेम वही चीज हुई। वही काला साया प्रेम के सीने पर आकर बैठ गया, लेकिन प्रेम को पता नहीं था कि दादाजी उनके कमरे में वहीं पर आराम से पास में सोए हुए थे। ठीक उसी वक्त दादाजी ने अपनी आंखें खोली और प्रेम को कहा, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना। और उस काले साये ने वही क्वेश्चन करना दोबारा शुरू कर दिया कि तूने तो मुझे अपना घर दे दिया है, मैं तेरे घर रहूंगा। तो दादाजी ने आव देखा ना ताव और एकदम से गंगा जल की लुटिया उठाई और उस काले साये पर मारते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दी। बिना रुके, बिना किसी उसके उन्होंने हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दी। बस दोस्तों ये वही बात है, ना मानो तो बहता पानी है और मान लो तो गंगा माँ, सिर्फ सेम वही बात है। ये बात सुनते ही जैसे प्रेम के अंदर भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ गई और प्रेम आराम से बैठ गया और उसने भी हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दी। अब इतनी ही देर में वो जो काला साया प्रेम के सीने पर था, देखते ही देखते वो घबराहट में झुंझला उठा और आवाजें आने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज ये सब मत करो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज तुम ऐसा मत करो। तो दादाजी ने कहा, अच्छा छोटे से बच्चे जो गलती से तेरे उस बरगद के पेड़ के आसपास आ गए, तूने उनको तंग करना शुरू कर दिया और तुझे तो मुक्ति दिलवाते थे ना, लेकिन तूने मुक्ति नहीं मांगी और तूने कहा कि ये घर ही मुझे दे दो, मैं बरगद के पेड़ के पास ही रहूंगा। लेकिन तूने बहुत बड़ी बेईमानी की है, तेरा मतलब क्या था इन छोटे बच्चों को तंग करने का? तो उस काले साये ने कहा, दादाजी का नाम लेते हुए, इन लोगों ने मुझे मेरी जगह से सरकाया। कहता इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये तो अबोध बच्चे हैं, लेकिन तू होता कौन है इनसे घर मांगने वाला? तू इनकी उम्र देख, इनका छोटा बचपन देख, तू इनसे घर मांगने की वो करता है। ठहर जा शैतान, अब तुझे मैं इस गांव में तो क्या, इस पूरी बस्ती में तो क्या, इस जगह में भी नहीं रहने दूंगा। तो फिर बस क्या था, कहते हैं ना, इन महान सिद्ध पुरुषों के आगे इन आत्माओं का कुछ नहीं चलता, और वो ऊपर से इतनी बुरी गंदी जिन की आत्मा। तो उसने कहा, ठीक है आप जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मेरे बरगद के पेड़ से मत हटाओ। तो उसने कहा, ठीक है तू इस छोटी सी मटकी में समा जा, मैं तुझे वापस वहीं पर रखाता हूँ। दादाजी ने एक मटकी खोली और उसके अंदर मंत्र बोले और अचानक से वो साया हवा के साथ उस मटकी में प्रवेश कर गया। दादाजी ने एक काले रंग के कपड़े से उसे बांधा और उठाकर चुपचाप बिना किसी को कहे नंगे पांव मंत्र पढ़ते हुए बच्चों के कमरे में दरवाजा लगाते हुए निकल पड़े और धीरे धीरे दबे पांव उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और वापिस से खोद कर उस मटकी को वहां पर दबाया और पता नहीं कैसे
मंत्र बोलकर उस कील को वापस वहीं पर गाड़ दिया और बोला कि आज से तुम अपनी इस जगह पर रहोगे और तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। आसपास थोड़ा बहुत कांटेदार झाड़ी लगाकर दादाजी वहां से फटाफट लौट आए। आकर उन्होंने स्नान किया। दोस्तों, उन्होंने कांटे झाड़ी कम लगाई थी क्योंकि वो समय भी ठीक नहीं था, इसलिए दादाजी ने सोचा कि प्रातःकाल जाकर इसका कोई पक्का इलाज कराया जाएगा। वैसा ही हुआ। अगले दिन सुबह सब लोग उठे, नहा धोकर पूजा के बाद एक पंडित की सहायता से उस बरगद के पेड़ को ऊपर तक ईंट और पत्थर से चुनवा दिया गया ताकि गलती से आज के बाद कोई भी बच्चा वहां पर ना आ सके। बस दोस्तों, यही एक यादगार ट्रिप था जो उन तीनों दोस्तों को याद रहा। और जैसे ही वो लोग खुशी से गांव में गए थे, उसी खुशी से हंसते गाते वो लोग वापस अपने घर आ गए। और उन तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और उन तीनों ने 11वीं में एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी अपने दायरे नहीं भूलने चाहिए। तो ये शक्तियाँ अपने दायरे में रहती हैं और अगर हम कहीं गलती से अपने दायरे भूलते हैं तो इनको भी अपना दायरा तोड़ते हुए वक्त नहीं लगता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरा ऐसे ही साथ दें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।